वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आम बजट पेश किया। चलिए इस स्टोरी में हम जानेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें सस्ती हुई हैं और कौन सी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को आम बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में बताया कि अब मोबाइल फ़ोन चार्जर, मोबाइल फ़ोन कैमरा, लेंस और ट्रांसफार्मर पर ड्यूटी कंसेशन दिया जाएगा। ऐसे में ये सभी चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। ज्वेलरी भी सस्ती होगी, विशेष रूप से डायमंड की ज्वेलरी सस्ती हो जाएगी। गौरतलब है कि रत्न और आभूषण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कट और पॉलिसी डायमंड के रत्न पर कस्टम ड्यूटी 5% कम की गई है। सिंपली सोन डायमंड पर भी कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगाई गई है। ऐसे में डायमंड के गहने अब सस्ते हो जाएंगे। अंडर वैल्यू आर्टिफिशियल गहनों के आयात में कमी लाने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी 400 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ा दी गई है। आने वाले वक्त में ये गहने महंगे हो सकते हैं। बता दें कि बारिश में भीगने से बचाने वाली छतरियां भी अब महंगी हो जाएंगी। इन पर 20% कर बढ़ा दिया गया है। छाता बनाने में इस्तेमाल होने वाले कलपुर्जों पर मिलने वाली टैक्स छूट को खत्म कर दिया गया है। छोटे और मझोले उद्योगों को राहत देते हुए बजट में स्टील स्क्रैप पर मिलने वाली कस्टम ड्यूटी को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। चमड़े के सामान पर लगने वाले कर में छूट दी गई है। इसकी वजह से जूते जो हैं अब सस्ते मिलेंगे। चमड़े से बनने वाले अन्य सामानों की कीमत में भी कमी आएगी, ऐसा वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में बताया है। वित्त मंत्री ने कहा कि 2022-23 में हाईवे विस्तार के लिए बड़ा निवेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे का विस्तार 25,000 किलोमीटर तक किया जाएगा। वित्त मंत्री ने बताया कि हाईवे विस्तार के लिए कुल 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है। अगले 3 साल में 400 नई वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी। रेलवे का विकास पीपीपी मॉडल पर किया जाएगा। इसे आप समझ सकते हैं कि निजीकरण किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि 5 नदियों को जोड़ने की भी योजना है। ये अंतर्देशीय जलमार्ग के अंतर्गत आएगा। जल परिवहन के दृष्टिकोण से ऐसा किया जा रहा है। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्कीम लाई जा रही है। स्टेशनों के बीच मल्टी लेवल कनेक्टिविटी की सुविधा दी जाएगी। कैनवा बेत प्रोजेक्ट को 1400 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि पीएम आवास योजना का विस्तार किया जाएगा। योजना के तहत 80 लाख नए मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए बजट में 4800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 2 लाख आंगनबाड़ी का भी विकास किया जाएगा। हर घर नल योजना का विस्तार किए जाने की बात भी वित्त मंत्री ने कहा। इसके लिए बजट में 60,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 2022-23 में 5.5 करोड़ घरों तक नल के जरिए पेयजल पहुंचाने की योजना सरकार की है। छात्रों के लिए पीएम ई विद्या स्कीम लॉन्च की जा रही है। इसके लिए 200 चैनल बनेंगे। शिक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से डीटीएच सुविधा का विस्तार किए जाने की बात भी उन्होंने कही। 1 क्लास 1 टीवी चैनल की तर्ज पर पढ़ाई होगी। 750 नए ई लैब्स बनाने की योजना है। मौजूदा 5 शैक्षणिक संस्थानों का विकास किया जाएगा। छात्रों के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने की भी बात वित्त मंत्री ने कही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कौशल विकास के लिए ई पोर्टल बनाया जाएगा। स्टार्टअप्स के लिए ड्रोन शक्ति योजना लाई जा रही है। मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख नई नौकरियों का सृजन किया जाएगा, ये भी वित्त मंत्री ने कहा। बजट को लेकर और भी कई सारी जानकारियां हैं, कई अपडेट्स हैं। जैसे जैसे उसकी तकनीकी पक्षों को विश्लेषण कर लिया जाएगा, इसके बाद हम वो बातें भी आप तक पहुंचाएंगे। झारखंड और बिहार सहित देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल इजाजत दीजिए। सहयोगी अमित के साथ मैं सूरज, द फॉलो अप.in। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। www.thefollowup.in